क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. केबल टावर की हाइट निकाल ली। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 की डायग्राम बना लेते हैं। ग्राउंड है, यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी है, मान लीजिए ए और बी, जिसकी हाइट लिखा हुआ है 7 मीटर। यहां पर एक केबल टावर है, इसका नाम रख देते हैं सी डी। क्लियर है? ये क्या है? टावर है। ठीक है, क्या है? ये टावर है। क्लियर? चलिए अब देखिए, ये कह रहा है कि इसका ए बी जो टॉप होगा और ये क्या होगा? बॉटम। बात ठीक है? ये क्या होगा? टॉप होगा, ये बॉटम कह लीजिए या तो फिर फुट कह लीजिए। बात समझ आई? यहां से क्या कहा है कि एंगल, देखिए क्या कहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज कितना? 60। कहा? फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है डियर? आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तब तो एंगल बनाएंगे। और फिर क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डेरिवेशन ऑफ फुट इज 45। इसी पॉइंट से का इसका ये बात, ये है क्या? 45। ये डायग्राम। बात समझ में आई? इट मींस कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड टॉप ऑफ द बिल्डिंग से एंगल ऑफ डेविएशन फुट ऑफ द टावर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये डायग्राम एकदम आसान। ये अगर 45 तो ये भी क्या होगा? क्या है भैया? अल्टरनेट एंगल। चलिए बहुत सिंपल, एक बार ये डायग्राम, एक बार ये डायग्राम। ये 7 मीटर है तो यहां पर कोई पॉइंट दे लें, क्या दे दिया जाए? मान लीजिए ई, तो ये भी तो 7 मीटर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए ये वाला पॉइंट देखिए, यहां से क्या कहा निकालने के लिए डियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो ये दूरी हम टोटल, ये मान लीजिए ये कितनी दूरी है? स्मॉल एच। स्मॉल एच है ना, तो यहां से अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो क्या आ रहा है? हाइट ऑफ क्या? टावर क्या आएगा? 7 प्लस स्मॉल एच। यही तो, या आप टोटल एच मान सकते हैं, लेकिन हमने इसको तोड़ लिया है। क्लियर है? क्या 7 प्लस एच। जिसको अगर ऐसे नहीं करना है वो टोटल एच, हाँ तो ठीक है, अगर आप टोटल एच मानती हैं तो टोटल एच मान लीजिए। अगर मन में आया कि नहीं सर हम टोटल एच मान लेते हैं, तो हमने टोटल एच मान लिया। बात समझ में आई? तो ये क्या बचेगा? एच माइनस 7 टोटल से है ना, तो यहां पर मान लीजिए लेट हाइट ऑफ टावर आर इक्वल टू कैपिटल एच। क्लियर है? अब चलिए अब ट्रायंगल देख लीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी क्या मिल जाएगा? tan 45 आर इक्वल टू क्या? ए बी अपॉन बी डी। कोई दिक्कत है? तो इसकी वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू कितनी है? 7, बी डी की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बी डी बराबर क्या मिल जाएगा? 7 मीटर। कोई दिक्कत है डियर? अब देखिए यहां पर बी डी जो होगा वो ए के बराबर होगा, तो ये भी आपका यहां से 7 मीटर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए। दूसरा ट्रायंगल क्या देख लेते हैं? ट्रायंगल ए ई सी या सी ई ए। इन ट्रायंगल ए ई सी क्या हो जाएगा? tan 60 आर इक्वल टू क्या? ई सी अपॉन ए। मिलेगा ना? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इसी की वैल्यू क्या है? h माइनस 7 अपॉन इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं कितना? 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या हो जाएगा? 7 √3 आर इक्वल टू h माइनस 7। 7 इधर आएगा तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 √3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1। यही आपका क्या होगा? इतना मीटर। हाइट कैपिटल एच है ना, यहां से हमने मान लिया है। तो हाइट ऑफ द क्या केबल टावर क्या हो जाएगा? 7 √3 प्लस 1। क्लियर?